प्यार नहीं है, ये हवस है, इसको प्यार का नाम मत दीजिए। प्यार जो कहते हैं, प्यार मुमताज़ शाहजहाँ के लिए किए थे कि ताजमहल बना दिए, वो प्यार होता है। प्यार ये सब होता है कि आपसे कल से मैं फेसबुक से बात हुई, फ़ोन से बात हुई, और उसके बाद आप रूम में जाइए और जाकर रूम में सारा अपना इज्जत को तार-तार करवा दीजिए, और उसके बाद उसको लास्ट में जब लड़का मुकर जाता है तो लड़की को मार दीजिए, और लड़का को मार दीजिए, लड़की मुकर जाती है तो लड़का लड़की को मार देता है। हो रही थी, तो अपराधी दोनों हैं। हम्म। लड़की ने मोहब्बत में, फ्रस्ट्रेशन में परेशान होके अटैक किया, लेकिन लड़का प्री प्लान्ड शातिर दिमाग अपने उसको यूज कर रहा था। यानी कि जो लड़का था 3 सालों से उसका प्लान था और उसको सिर्फ यूज कर रहा डेफिनेटली था। वो उसने दिमाग में सोच लिया था कि जब तक हम इसके साथ अफेयर करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, करते हैं, बाद में शादी तो भाई हम अपने पेरेंट के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा उसमें देखा था कि लड़की भी कोई ऐसी नहीं लंबी चौड़ी तगड़ी है, पिद्दी सी लड़की है। वो डेफिनेटली सोए वक्त में या वो उसका ध्यान जब नहीं होगा तभी इतना प्राइवेट पार्ट पे चक्कू चल सकता है। अगर होश में रहता तो कपड़े पहन के होता, अगर वो न्यूड होगा तभी उसका प्राइवेट पार्ट कटा होगा। तो पहले साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, फिर कुछ उनका रिश्ता जो है कुछ समय तक चलता है, उसके बाद उनकी शारीरिक ज़रूरतें जो होती है पूरी हो जाती है। अब जो है ये रिश्ता एक अपराध का मोड़ ले लेता है। ऐसा ही मामला पटना जिले के गांधी मैदान थाना के अंतर्गत आया हुआ है। जब लड़का लड़की 3 सालों से रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद जो है लड़का लड़की को चीट करता है। लड़की को पता चलता है कि लड़का उसके साथ 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद, फिजिकल ज़रूरतें पूरा करने के बाद अब वो कहीं और शादी कर रहा है। जैसे ही लड़की को ये मामला पता चलता है कि लड़का कहीं और शादी कर रहा है, लड़की जो है लड़के का गुप्त अंग काट देती है। तो इसी पर बात करने के लिए हम महिला विकास मंच में मौजूद है, और यहाँ पर जो है महिला विकास मंच की वीना मानवी जी है और उनकी टीम है, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वीना मानवी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी मामला आया है गांधी मैदान थाना में, तो इस मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? आपकी उम्र की ही बच्ची थी, आप हमको बताइए आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपको जीवन में कभी किसी से मोहब्बत हो जाएगा? जी और अगर वो व्यक्ति धोखा दे दिया आपको, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? जी, हमसे जो आपने सवाल पूछा है कि मैं इस केस को कैसे देखूंगी, या मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली अगर मुझे धोखा मिलता है, मैं कुछ समय तक परेशान रहूंगी, मे बी कि डिप्रेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हूँ। लेकिन इस तरीके का संगीन अपराध करना कि किसी का प्राइवेट पार्ट काट देना, ये सरासर गलत है। इस तरीके को समझना चाहिए, नहीं तो इमेच्योरिटी वाली बात है। अपराध चाहे महिला करे या पुरुष, अपराध अपराध है। अब इसमें दो सवाल उठते हैं, चूंकि मैं सामाजिक तौर पे अभी नहीं, कानूनी तौर पे मैं जाऊंगी, बात करूंगी। कानूनन ये है कि वो होटल एम्बेसी जहाँ चाकू प्रोवाइड, कोई भी होटल रूम के अंदर चाकू प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब वो लड़की अपने पास चाकू पहले से लेके गई हुई थी। तो ये चाकू लेके जाना प्रेमी से मिलने के लिए, ये चाकू आया कहाँ से? जो इतना तेज धार का वार हुआ, प्री प्लान। हाँ प्री प्लान, तो उसको पहले पता चल गया होगा कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मैं तो उसको मार ही दूंगी। तो ऐसा प्यार जो है ना, ये प्यार नहीं होता है। ये साइको टाइप के लोग जो बहुत साइको होते हैं, अभी जो साक्षी हत्याकांड हुआ वो क्या था? वो सन की साइको, एक इंसानियत वे में ऐसा नहीं होता है, ये प्यार हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब साइको चाहे लड़का हो या लड़की, अपराध दोनों के लिए बराबर होता है। लड़की अरेस्ट हो गई है, थाना से बात हुआ है, लड़की अभी जेल में है। लड़का भी अपराधी हम इस केस में इसलिए मानेंगे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी, जो देश की सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ के जवान, वो एक लड़की की 3 साल से इज्जत लूट रहे थे। अब उसको इज्जत लूटना इसलिए बोला जाएगा क्योंकि तुम शादी का तो कोई भावना ही नहीं रखे थे। शादी का अगर भावना रखते तो आराम से आते, कोर्ट मैरिज करते, लड़की को छत्तीसगढ़ लेके जाते, प्रेम से रहते, पेरेंट्स से बाद में निपट लेते। तो ये भी उसने नहीं किया। उसने चूंकि सरकारी कर्मचारी था, और बिहार में तो आप देख ही रहे हो सरकारी कर्मचारी का कितना बढ़िया उसको दहेज मिल रहा था, तो वो लोभी भी था। सरकारी कर्मचारी के नाम पे उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे होंगे, तभी 23 जून को उसकी शादी हो। सामने आया है कि जो लड़का लड़की है दोनों कोर्ट मैरिज भी कर चुके थे। लेकिन इस बात की पुष्टि थाने ने नहीं की है। लड़की का कहना है कि पिछले हफ्ते इसने गायघाट में जाके मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया है, लेकिन हालांकि कोई एविडेंस अभी थाने के पास आया नहीं है, तो उस पर विचार करना हम बोल भी नहीं सकते। देखो, कोर्ट मैरिज हो
या फिर मंदिर में शादी हो, या फिर बैंड बाजा के साथ दरवाजे पे शादी हो। यार दिल का रिश्ता है, दिल से ही चलेगा। कहीं पे भी शादी कर लो, जब दिल का रिश्ता ही नहीं रहेगा तो रिश्ता चलता ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम तो ये मानते हैं, दो मन का मिलन ही सही मायने में प्रेम होता है। जब मन का मिलन ही नहीं है तो ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम से मोहब्बत करो, फेसबुक से करो, बारात लेके जाओ, कोर्ट मैरिज करो, कुछ भी कर लो, जब दिल का रिश्ता नहीं तो कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। लड़की ने क्या बताया था कि फेसबुक क्या प्यार था उनका? हाँ, इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई, फिर प्यार में बदला, फिर यहाँ तक अपराध का रुख मोड़ लिया। अच्छा वीना मानवी जी, ये जो है घटना आपने बताया कि किसी होटल में हुआ था, तो लड़की अकेले तो ये घटना को अंजाम नहीं दे सकती है कि लड़के को अकेले पकड़े और उसका प्राइवेट पार्ट काट दे। नहीं, डेफिनेटली दोनों में हाथापाई हुई होगी, मारा पीटी भी कमरे के अंदर हुआ होगा। और उतना जवान पे अटैक करना, एक कमज़ोर सी लड़की, जो मैंने न्यूज़ डेफिनेटली वो रात में ही या फिर कुछ ऐसा होगा। अब देखिए कमरे में हम तो थे नहीं, इसलिए जो हमारा अनुभव कहता है वो यही कहता है। आंख से तो देखे नहीं तो बोल नहीं सकते कुछ। क्या लगता है मैम आपको कि जो लड़की ने किया प्रेम के चक्कर में आकर, हो सकता है उसके अंदर बहुत खुन्नस हो, उससे बहुत प्यार करती हो कि मेरा नहीं हो सकता है तो अभी किसी और का भी नहीं होगा, इसे किसी और के भी नहीं होने दे सकती हूँ, तो क्या लगता है कि सही किया लड़की ने? लड़की कहीं ना कहीं तो लड़की को भाई दर्द तो होगा, दुख तो होगा लड़की बहुत को, ज़्यादा दर्द बहुत होगा, होगा। तभी इतना ज़्यादा इतना बड़ा कोई भी शादी से नहीं, इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता है। और माँ बाप वो सोची होगी कि ना हम घर के हैं ना बाहर के हैं, कहीं के नहीं। उसको लगा होगा कि अब जब ये हमारा नहीं तो किसी का और का नहीं। अब सोचिए कि वो तीसरी लड़की जो है जिससे शादी होने वाला था, उसका छेका हुआ होगा, तिलक हुआ होगा, इंगेजमेंट हुआ होगा, उसके परिवार वाले जानते होंगे। उस लड़की है क्या होगा, ये तीसरी लड़की जो है जिससे लड़का शादी करने वाला था, वो आर्मी CRPF का जवान, तीसरी कि दूसरी? नहीं दूसरी लड़की से जो शादी करने वाला था, दूसरी लड़की से तीसरा ना आ नहीं गया। एक तो ये लड़का हो गया, दूसरी लड़की जो प्राइवेट पर काटी, और तीसरी लड़की आ गई। तो ये तीन घर बर्बाद हुआ ना। अब उस लड़की का भी शादी अगर कहीं होता है तो उसको भी इसी नज़र से लोग देखेंगे। उस लड़की को जो इस लड़की अभी इस दोनों के बीच में नहीं आई है, उसको भी लोग कहेंगे कि अरे वो लड़की है जिसका शादी होने वाला था, टूट गया है, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। उसको भी कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिला होगा। तो सोच लीजिए कि एक लड़की का सोच, एक लड़की का मानसिकता, एक लड़का का मानसिकता आज हमारे समाज को कहाँ ले जा रहा है, कितने घर उजाड़ रहे हैं। क्या मिलता है? 2 मिनट का मोहब्बत है, सुख है, 2 क्षण का सुख है। ये सुख के लिए आप कितना बड़ा इल्ज़ाम लेते हैं और समाज में गंदगी फैलता है। मतलब डर लगता है। हमारे बच्चे भी बाहर हैं, आप और लोग इनके बच्चे बाहर हैं, हमारे मतलब बहुत डर होता है ना कि इस तरह का अगर होगा तो फिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। मतलब कि तो इसको तो हम क्या कह सकते हैं। ऐसी घटनाएं हमेशा होते आ रही है। अभी साहिल साक्षी का आपने देखा कि दिल्ली में जो चाकू से लगातार वार किए, फिर उसके बाद ये घटना सामने आया, फिर आफ्ताब का आया सामने कि प्यार करते हैं लोग एक दूसरे को मारते जा रहे। समाज को इससे क्या सूचना मिल रही है? ये प्यार नहीं है, इसको हवस कहेंगे। ये प्यार, इसको प्यार मत बोलिए, प्यार को बदनाम मत कीजिए। प्यार तो लैला मजनू भी किया था कि एक दूसरे के लिए जान देता था। प्यार नहीं है, ये हवस का है। ये लोग एक अपना इसको क्या बोल रहे हैं, अब ज़्यादा। आज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह का काम कर रही है और घटनाएं आज हो की रही? लड़की को, जो हमारी बिटिया, किसी की बिटिया, किसी समाज, कोई किसी जाति की हो, देखो बाबू आप लोग सुधर जाओ, इस तरह का काम मत करो, अपने पेरेंट्स को इस तरह का दर्द मत दो। तुमको तो दर्द है, तुम्हारे साथ साथ पेरेंट्स को दर्द है। आप लोग ऐसा काम मत कीजिए कि समाज में इस तरह गंदगी बढ़े। और देखो बच्चे लोग, आप लोग जो काम पढ़ाई लिखाई कीजिए, वक्त आएगा शादी ब्याह सब होगा। आपके पेरेंट्स जब आपको पैदा किए हैं, पोसे पाले हैं, पढ़ाई लिखाए हैं, तो शादी ब्याह भी करेंगे अपने हैसियत के हिसाब से। इस तरह का काम मत कीजिए। हम तो बस अपने बच्चे लोग को यही देंगे। जी मैम, क्या लगता है कि जो पेरेंट्स अपनी बच्ची को भेजते हैं बाहर में पढ़ने के लिए, उसके बाद वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर लेती है, तो उन पेरेंट्स पर क्या बीतता होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फाहिमा जी जो बोली हैं कि प्रेम का इसको नाम न दीजिए, एक हवस है। रियल में यही सच्चाई है कि शारीरिक हवस की पूर्ति के लिए लोग प्रेम का एक नाम देकर और अपने शारीरिक हवस का पूर्ति कर रहे हैं। कोई यहाँ किसी से प्रेम नहीं करता है। जहाँ भी ऐसी घटना घटित होती है वहाँ पर प्रेम नहीं है, एक हिंसक प्रवृत्ति के साथ एक शारीरिक हवस की पूर्ति की जाती है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए मेरा बस यही कहना है कि
पेरेंट्स के लिए क्या कहना है, पेरेंट्स का जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। वो बच्चे को बाहर अपना पढ़ने भेज रहे हैं, उनको सारी व्यवस्था दे रहे हैं। जो मजदूर हैं वो दिन रात परिश्रम करके अपने बच्चों को मतलब किताब कॉपी, कैसे स्कूल फ़ी देना है, कैसे उनके साल भर का ईयरली जो भी उनका इनकम है उसको कैसे पूर्ति करना है, पेरेंट्स तो इस सोच में है। वो बच्चे गंदे हैं जो माँ बाप के विश्वास को इस तरह से घात कर रहे हैं और बाहर में अजनबी लड़का हो या अजनबी लड़की हो उनके साथ मिलकर इस तरह से प्रेम प्रसंग करते हैं और झूठा झूठा प्रेम का प्रसंग का नाम लेकर शारीरिक हवस का पूर्ति कर रहे हैं। और ऐसे लड़की या लड़कों के लिए यही मैसेज है कि ये गंदे काम छोड़ दो, पढ़ने आए हो शहर में, पढ़ाई करो और पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। इसी में तुम लोग की काबिलियत है और इसी में समाज में तुम लोग के लिए प्रशंसा भी चलिए, अब है। लगातार ये जो बोल रही हैं, तो प्यार का परिभाषा क्या है? आजकल हर एक देख रहे हैं कि लड़के लड़कियों के बीच में प्यार हो रहा है, कपल हो रहा है, तो प्यार का परिभाषा क्या है? देखिए, प्रेम की परिभाषा तो इतनी खूबसूरत है कि सबसे पहले तो प्रेम शब्द माता पिता बच्चा के लिए आया है। एक माँ जब जन्म देती है उस प्रेम को आप देखिए कि वो 9 महीना पेट में रखती है, उस बच्चे को जन्म दुनिया में लाने के लिए जान पर खेल जाती है। यहाँ तक कि अगर उससे डॉक्टर भी अगर पूछ ले कि आपको बचाएं कि आपके बच्चे को बचा लें, तो माँ बोलती है पहले मेरे बच्चे को बचा लो। प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम त्याग है, प्रेम हवस नहीं है, प्रेम पाने की लालसा नहीं है, प्रेम हमेशा त्याग करता है। जिस दिन लोग प्रेम की परिभाषा को जान जाएंगे उस दिन ऐसा हिंसक कोई भी काम नहीं करेंगे। वो प्रेम करेंगे और प्रेम बस त्याग करना जानता है, हासिल करने का तो उसमें कुछ सोच ही नहीं होता है। जी, जाते जाते आप लड़कियों के लिए, आजकल की जो लड़कियां इस तरीके की घटनाएं कर रही है, लड़के कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग बाहर में पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। कितना भाग से पहले तो महिलाओं को पढ़ने की भी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, महिलाओं को कैद करके रखा जाता था। ये 21वीं सदी में महिलाओं को इतना स्वतंत्रता मिली है कि अब तुम भी बाहर में जाकर पढ़ो लिखो। पढ़ाई करने आई हो, पढ़ाई करो, माँ बाप का सर ऊँचा करो और अपना भविष्य को उज्जवल करो। और बस यही संदेश दे सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं।